ओके। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट एंड जर्नल में जो कुछ स्पेशल और ट्विस्टेड एंट्रीज हैं उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके भी बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे, किस अकाउंटेंसी में किस टॉपिक पे डाउट है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, उसका नीचे कमेंट में डालिए। और अगर आप चाहें तो हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है उस पर भी हमसे मदद ले सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर रिटेलर को देता है एट अ फिक्स परसेंटेज व्हेन ही परचेज गुड्स इन अ बल्क क्वांटिटी। इसका मतलब क्या होता है? जो ट्रेड डिस्काउंट है वो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है जब वो बल्क में सामान खरीदता है, और वो भी किस, वो एक फिक्स परसेंटेज में मिलता है, 10%, 5% एट MRP और टैग प्राइस। किस पे? एट MRP और टैग प्राइस। जितना उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस तय किया जाता है उस पर एक फिक्स परसेंटेज में रिटेलर को प्राइस दिया जाता है। वहीं हम बात करें तो कैश डिस्काउंट का। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट वो एक डिस्काउंट का टाइप है या वो डिस्काउंट है जो रिटेलर देता है कंज्यूमर को फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ मनी, या तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, और या तो अगर विद इन अ फिक्स पीरियड वो पेमेंट कर देता है या पेमेंट पीरियड को बूस्ट करने के लिए समय का पहले पेमेंट कर देता है तो उसको कैश डिस्काउंट मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट किसको मिलता है? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के द्वारा रिटेलर को। कैश डिस्काउंट किसको मिलता है? कैश डिस्काउंट मिलता है रिटेलर के द्वारा कंज्यूमर को। ठीक। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है उसका कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होता है, जबकि कैश डिस्काउंट का सेपरेट एंट्री पास होता है। ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस में से डिडक्टेड ऑलरेडी होता है, बट कि कैश डिस्काउंट इनवॉइस में से डिडक्टेड नहीं था। इनवॉइस मतलब जो आपका बिल होता है उसमें कैश डिस्काउंट अलग, मतलब पहले से माइनस नहीं किया जाता, उसको अलग से आपको दिखाना पड़ता है। जैसे कैश डिस्काउंट, मैंने आपको क्या बोला, ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं होती है, बल्कि कैश डिस्काउंट की आपकी सेपरेट एंट्री पास होती है। वैसे ही ट्रेड डिस्काउंट के लिए भी आपको एक अलग से एंट्री पास करनी नहीं पड़ेगी, वो आपका इनवॉइस में से डिडक्टेड होता है ऑलरेडी। एक चीज़ और बता देता हूँ भाइयों, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो होलसेलर और ट्रेडर के द्वारा इसलिए दिया जाता है कि कितना बार जो रिटेलर होता है वो सामान, मतलब जितना MRP है उसी पे बेचता है, तो उस वजह से क्या हो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उसको मिले MRP पे, अगर तो भी वो सामान बेचे तो वो कोई लॉस फेस ना करे, इसलिए होलसेलर और रिटेलर उसे डिस्काउंट देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कैश डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आइए हम बात करते हैं कि डिस्काउंट अलाउड कहाँ लगता है, डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ लगता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बताता हूँ, अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन, इतना याद रखिएगा, जहाँ पे कैश होगा, अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउड हमेशा खर्चा जब होता है तभी हम डिस्काउंट अलाउड, मतलब जब हमारे पास पैसे, कैश अगर डेबिट में तो डिस्काउंट अलाउड आएगा, और कैश अगर क्रेडिट में तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। कि जब हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हम डिस्काउंट कब देंगे? जब हम सामान बेचेंगे, तो सेल्स वगैरह, सेल्स के टाइम पे डिस्काउंट अलाउड लगेगा, और परचेज के टाइम जब आप परचेज करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो उस टाइम पे आपका इनकम होगा, तो डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होगा। और जब आप डिस्काउंट दोगे तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, तो वो हमेशा आपका डेबिट होगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को डिस्काउंट दोगे तो वो आपके लिए एक्सपेंडिचर है, और आप किसी से डिस्काउंट लोगे तो वो इनकम होता है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है और एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है। जैसे मैंने पहली गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। दोबारा बताता हूँ, कैश डिस्काउंट दो टाइप होता है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। कैश डिस्काउंट में आपका डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो आपका एक्सपेंडिचर के टाइम पे लगता है, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो, और जो क्या डिस्काउंट रिसीव आपका आप डिस्काउंट ले रहे हो तो डिस्काउंट रिसीव आपकी क्रेडिट में आएगी। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और जितना भी आपने पढ़ा है वो सब पे एक बार गौर फरमाइए। आइए अब हम कुछ स्पेशल एंट्रीज पे चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब व्हेन बैड डेट ऑकर्ड, बैड डेट मतलब कोई डेटर आपका पैसा नहीं दे रहा है, आपका पैसा खा के भाग गया है। अगर आपका डेटर पूरी पैसा नहीं देता है, आप सोचिए किसी आदमी से 5,000 रुपया पा रहे हैं, वो आपको पूरी पैसा नहीं, 5 का 5,000 खा के भाग गया। सोचो कोई सुनील नाम का आदमी है, वो आपका 5,000 रुपया नहीं दिया, उसने उस पैसों को आपका बैड डेट कर दिया, तो आप एंट्री मारना बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुनील। इसका मतलब क्या होता है? सुनील ने आपका पैसा बैड डेट कर दिया है। बैड डेट हुआ किसके वजह से हुआ? सुनील के वजह से। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट 5,000। सपोज कीजिए सुनील ने आपका पूरा पैसा नहीं डुबाया, 3,000 आपको दिखेगा, 2,000 बैड डेट किया। सुनील ने आपका पूरा पैसा नहीं डुबोया, सिर्फ
2000 रुपए डुबाया और 3000 रुपए आपको दे के गया कैश में, तब आप एंट्री क्या पास करेंगे? जितना पैसा आपका डूबा है वो आप लिखेंगे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आपको मिल गया कैश अकाउंट डेबिट टू सुनील्स अकाउंट। सुनील्स अकाउंट में फ्रेंड्स 5000 जाएगा, कैश अकाउंट में 3000 जाएगा और बैड डेब्ट में जितना डूबा है 2000 एज इट इज वही आएगा। अब सपोज कीजिए कोई अमाउंट का है, किसी का पैसा को आपने पहले से बैड डेट लिख दिया है, लेकिन कुदरती बाई चांस आप, हम तो फ्यूचर देखा नहीं है, तो हो सकता है बाई चांस फ्यूचर में आपका बैड डेट रिकवर्ड हो जाए, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? उसकी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। जब भी पैसा आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पैसा आया है, किसके वजह से आया है? बैड डूबा हुआ पैसा वापस आया, बैड डेट रिकवर्ड, तो बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट में आएगा, कैश डेबिट में आ जाएगा, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। आगे बढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? आपने अभी का जो पैसा है आप अभी पे नहीं कर रहे हैं, आप फ्यूचर में पे करेंगे, मतलब वो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो अगर आप जो पैसा फ्यूचर में पे करेंगे तो उसकी एंट्री पास होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल इस महीने का रेंट आप अगले महीने दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री पास होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। एज सेम आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब आपने अगले महीने का रेंट इसी महीने ले लिया है, तो उसकी एंट्री पास होगी आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम। फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आपने रेंट एडवांस में ले लिया, तो इसकी एंट्री पास होगी आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट। क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट, बिकॉज आपने पैसा एडवांस में ले लिया, आपको देना नहीं है, आपने ले लिया है पैसा। एज सेम आई प्रीपेड एक्सपेंस, आपने पैसा एडवांस में दे दिया, तो इसकी एंट्री पास होगी प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। क्या पास होगी? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था तो हम एंट्री पास करते थे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो एज सेम जब प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, जब पैसा बाकी था तो एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और जब पैसा एडवांस में दे रहे हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंसेस। एज सेम प्रीपेड इनकम, पहले मतलब आपने काम हम कुछ नहीं किया, आप पैसा लेके बैठ गए, तो उसकी एंट्री क्या होगी? इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इनकम। इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड इनकम। फ्रेंड्स प्रीपेड इनकम क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब 2 मिनट का ब्रेक। अब एक आगे बढ़ते हैं। When we charge depreciation on assets, डेप्रिसिएशन फ्रेंड हर साल चार्ज होता है एसेट्स पे, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट्स पे होता है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, एसेट्स क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू घट रही है। किस वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो इसकी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन वी चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कैपिटल पे, वो फर्म के पर्सपेक्टिव से देखिए तो आप क्या देखेंगे? फर्म को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। एज सेम जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे तो उसकी एंट्री आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक चीज और बताता हूं। अब सबसे पहले आपको बताता हूं ड्राइंग्स की मतलब क्या होती है। जब फर्म से कुछ पैसा या कोई भी चीज प्रोप्राइटर अपनी पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉन करता है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। अब देखो ड्राइंग्स कैश फॉर्म में भी हो सकता है, गुड्स फॉर्म में भी हो सकता है, तो ड्राइंग्स को किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। या अब किसी भी फॉर्म में तो मतलब आप भी जानते हैं, या तो बंदा बिजनेस से क्या निकल, या तो पैसा लेके जाएगा या कोई सामान लेके जाएगा। तो इसलिए आपको बताता ड्राइंग्स मतलब कहता है व्हेन द प्रोप्राइटर हैज विड्रॉन एनीथिंग फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग्स। अब सपोज कीजिए अगर वो ड्राइंग्स कैश में करता है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? बिजनेस पे क्या घर लेके जा रहा है? कैश। किस वजह से? ड्राइंग्स के वजह से। एंट्री आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेम जब वो बिजनेस से कैश के बदले कोई सामान लेके घर जाता है, सामान का ना, जब दुकान में सामान आता है तो परचेज बोल के आता है। अब दुकान से अगर सामान जाएगा तो भी परचेज बोल के ही जाएगा, तो इसकी एंट्री आएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई सामान चैरिटी में दे दिया, तो
उसकी एंट्री क्या आएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कि देखो फ्रेंड्स, किसी भी हालत में सामान तो दुकान से जाएगा, किसी भी वजह से जाए, तो जिस वजह से सामान जा रहा है वो रीजन डेबिट कर दो, और सामान दुकान से जा रहा है तो परचेज तो हमेशा एज इट इज क्रेडिट ही रहेगा। सपोज कीजिए दुकान से सामान चोरी हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। दुकान में आग लग गया, सामान जल गया, तो इसकी एंट्री क्या आएगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। अब सपोज कीजिए हम गए इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करने के लिए, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, हमने क्या क्लेम किया, इंश्योरेंस क्लेम किया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट एनीथिंग। सपोज करो, तो अगर सपोज कीजिए इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा लॉस, अगर आपका जितना आपका लॉस हुआ पूरी लॉस कंपनसेट कर देती है, तो उसकी एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन इन केस अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरी लॉस आपकी कंपनसेट नहीं कर रही है, सपोज कीजिए 50,000 का लॉस हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी खाली आपको 40,000 रुपए दे रही है, तो जो 10,000 रुपए है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बोल के जाएगा कि यह लॉस हो रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मैंने आपको पहले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में क्लियर कर दिया था। तो आइए एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी।